Hello everyone, welcome to Vinny classes. Today we will learn about atom and molecules. So let's start now. इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो मैटर में समझा था मैटर जो कि एलिमेंट्स की फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में एंड मिक्सचर्स की फॉर्म में होते हैं. मैटर स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वही एटम यानी परमाणु कहलाता है. सो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है. मीन्स एटम्स मिलकर के बॉन्डेड फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एटम्स मैटर की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो एटम यानी परमाणु कहलाता है. नाउ ये जो एटम है ये साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं. ये इतने स्मॉल होते हैं जितना कि अगर 1 मीटर के 10 करोड़ पार्ट्स कर दिए जाएं तो ईच पार्ट की जो मीज़र होती है वो एक एटम की रेडियस के बराबर होती है. दैट इज एटम की रेडियस 1 नैनोमीटर के अराउंड होती है. 1 नैनोमीटर जो कि 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है. इट मीन्स एटम्स आर वेरी स्मॉल. जिस तरह से एक बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्टिव यूनिट होती है वो ब्रिक्स एंड सैंड होती है, उसी तरह से कोई भी मैटर की जो कंस्ट्रक्टिव यूनिट होती है वो एटम्स यानी परमाणु होती है, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते बट वो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज वो मैटर की कंस्ट्रक्टिव यूनिट होते हैं. हियर आर द रेडियस इन मीटर ऑफ सम एटम एंड मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन के एक परमाणु की जो रेडियस होती है यानी त्रिज्या वो 10⁻⁻10 मीटर होती है. पानी का एक अणु की त्रिज्या 10⁻⁻⁹ मीटर होती है. हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की रेडियस 10⁻⁸ मीटर होती है. नाउ मॉलिक्यूल्स. अभी तक हमने समझा कि कोई भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो ही एटम कहलाते हैं. नाउ एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स या आयन बनाते हैं. जब बहुत सारे एटम्स कलेक्ट होते हैं तो वो मिलकर के मॉलिक्यूल्स यानी अणु बनाते हैं. तो इस तरह से मॉलिक्यूल यानी अणु किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. मतलब मॉलिक्यूल्स को हम देख सकते हैं. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस. Under ordinary condition, it shows all the properties of the substance. एटम्स की तरह ही मॉलिक्यूल्स भी सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. आगे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे. Here are the symbol of some elements. यहाँ पर एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए गए हैं. ये सिंबल्स प्रेजेंट किए गए हैं IUPAC के द्वारा. IUPAC जो कि केमिस्ट्री की साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है. द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एलिमेंट्स के लिए ये सिंबल दिए गए हैं. IUPAC एलिमेंट्स के सिंबल, नेम एंड यूनिट को डिसाइड करती है. इससे पहले कुछ सिंबल्स सर डाल्टन ने भी प्रेजेंट किए जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे.
तो इस तरह से एल्यूमिनियम को सिंबल Al से, कॉपर को सिंबल Cu से, नाइट्रोजन को N से, एंड ये कुछ अदर सिंबल्स हैं अदर एलिमेंट्स के। ये जो सिंबल्स हैं वो बेस्ड हैं एलिमेंट के नेम के, एलिमेंट के इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर पे। किसी भी सिंबल का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर होता है, जैसे Al में A कैपिटल है, Ar में A कैपिटल है, Br में B कैपिटल है, कैपिटल लेटर में है। एंड जो सेकंड लेटर होता है वो ऑलवेज स्मॉल लेटर यानी लोअर केस में होता है, जैसे Al में जो L है वो स्मॉल लेटर में होगा। अगर हम इसे कैपिटल A कैपिटल L लिखेंगे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। एल्यूमिनियम को कैपिटल A एंड स्मॉल l सिंबल से शो किया जाता है। अब ये जो सिंबल्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन IUPAC के द्वारा, वो बेस्ड हैं केमिकल के जो एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम के लेटर्स पे बेस्ड हैं, या एलिमेंट्स के ओरिजिन एरिया के नेम पे बेस्ड हैं, या लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक मीनिंग से लिए गए हैं। नाउ एलिमेंट्स जब मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं यानी केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, या जब केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कि एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड्स यानी यौगिक बनाते हैं, तो इस पे सर एंटियोनी एल लिवाइजिए ने 2 लॉज प्रेजेंट किए हैं। जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो 2 लॉज फुलफिल होते हैं। ये दिए गए हैं सर एंटियोनी एल लिवाइजिया ने, जिन्होंने कि केमिकल साइंस को एक बेस यानी आधार प्रदान किया। द फर्स्ट केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। दैट इज, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी केमिकल रिएक्शन होती है, मान लिया जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रिएक्शन करते हैं एंड वाटर यानी H2O बनाते हैं, तो अभिक्रिया यानी रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहलाते हैं, एंड जो रिएक्शन के बाद उत्पाद मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर H2O यानी जल प्रोडक्ट है एंड रिएक्टेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass of the sum of the mass of the element of the reactant is equals to the sum of the masses of product। अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक होते हैं उनके द्रव्यमानों का योग अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। जब भी एलिमेंट्स मिलकर के एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जब भी एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास के थ्रू मिलते हैं और एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरह से एक प्योर केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं उनका मास हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में होता है। सो दीज बोथ 2 लॉज आर केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ गिवन बाय एंटियोनी एल। सर एंटियोनी एल के बाद जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में प्रेजेंट किया इन बोथ लॉज को एंड एटम्स के बारे में। जॉन डाल्टन, जिनका जन्म इंग्लैंड में 1766 में हुआ, ये इन्होंने
अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया। ये मैनचेस्टर गए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए। फिर इन्होंने रिसर्च की। देन 1808 में इन्होंने प्रेजेंट की एटॉमिक थ्योरी। चलिए जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी सर डाल्टन ने क्या रिप्रेजेंट किया। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर्स इज अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सभी पदार्थ चाहे वो एलिमेंट्स हों, कंपाउंड्स हों या मिक्सचर हों, छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और यही सूक्ष्मतम कण परमाणु यानी एटम कहलाता है। एंड दिस थ्योरी पोस्टुलेट्स मैटर बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो कि परमाणु कहलाते हैं, और ये सभी केमिकल रिएक्शन में ये जो एटम्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल विजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroy in a chemical reaction। एटम्स परमाणु ना तो क्रिएट किए जाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स का अपना मास होता है यानी द्रव्यमान होता है और इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट मासेस के होते हैं एंड इनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो दीज आर द थ्योरी गिवन बाय द सर डाल्टन। डाल्टन ने सिंबल्स प्रेजेंट किए एलिमेंट्स के जो कि बेस्ड थे उनके नेम पे, उनके एटम नंबर पर, उनके मॉलिक्यूल्स पर। तो इस तरह से कॉपर को C से रिप्रेजेंट किया डाल्टन ने, लेड को L से शो किया, प्लेटिना को P से शो किया, हाइड्रोजन जिसका 1 मॉलिक्यूल होता है उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद IUPAC के द्वारा फिक्स किए गए एलिमेंट्स के सिंबल। नाउ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। अब ये जो एटम होते हैं इनका कुछ ना कुछ मास होता है। जिस तरह से कोई भी मैटर है उसका एक मास होता है एंड वॉल्यूम होती है, उसी तरह से एटम चाहे वो कितना भी टिनी पार्टिकल हो या साइज में बहुत ही छोटा हो बट उसका एक मास होता है। सो इन 1961 एटॉमिक मास की यूनिट को डिसाइड किया गया AMU के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद IUPAC के द्वारा, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एटॉमिक मास किसी भी एटम के मास की जो यूनिट है उसे U से डिनोट किया गया। U मीन्स यूनिफाइड मास। अब किसी भी एटम के मास को इस तरह से मेजर किया गया कि कोई भी एटम है, सिंगल एटम का मास कार्बन 12 के आइसोटोप के रिलेटिव मास के इक्वल होता है। मीन्स मान लिया कोई सिंगल सब्सटेंस है, जिस तरह से एक वाटरमेलन के हम अगर 12 पीसेस कर दें और एक सिंगल पीस को ले लें, फिर हम सिंगल पीस को अगर हम वेट लिफ्टर में देखें उसके इक्वल कितने मैटर आते हैं, तो उसी तरह से जो एक एटम है, एक एटम का मास को लिया गया रिलेटिव मास के, किस रिलेटिव मास के, कार्बन 12 आइसोटोप के रिलेटिव मास के इक्वल लिया गया। मतलब कार्बन 12 जिसके कि 12 हिस्से कर दिए जाएं तो एक सिंगल जो कार्बन का जो वेट होगा यानी मास होगा वो इक्वल होता है 1 एटॉमिक मास के या 1 एटम के मास के। सो इस तरह से 1 मास ऑफ अ 1 एटम इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। So here are given the atomic mass of few elements। तो रिलेटिव मास लिया गया कार्बन 12 का, तो कार्बन 12 के रिलेटिव मास के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का मास 1U होता है, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U एंड इसी तरह से अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास
कार्बन 12 के रिलेटिव मास के कंपेयर में फिक्स किए जाते हैं। एंड एटॉमिक मास की यूनिट को यू से डिनोट करते हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने समझा था कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स हम मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल बहुत सारे परमाणुओं से एटम से मिलकर बने होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स किसी भी मैटर की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मॉलिक्यूल्स वो पार्टिकल होते हैं जो कि एटम जब केमिकली बॉन्ड होते हैं साथ साथ तो वो मॉलिक्यूल्स यानी अणु बनाते हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट उसके मॉलिक्यूल्स यानी अणु क्या होते हैं चलिए समझ लेते हैं। तो अभी हमने समझा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे आर्गन जिसे Ar से रिप्रेजेंट किया जाता है, हीलियम जिसे He से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह से ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इन जो एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है वो शो करती है कि ये डाई एटॉमिक हैं या मोनो एटॉमिक हैं और इनमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे आर्गन है जिसे Ar से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी सिंबल में शो होता है कि आर्गन मोनो एटॉमिक होता है यानी एक परमाणविक होता है। तो इस तरह से जो आर्गन का 1 मॉलिक्यूल्स है, एक अणु है, वो मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणु से मिलकर बना होता है। हीलियम भी मोनो एटॉमिक होता है। इट मीन्स हीलियम का एक मॉलिक्यूल एक एटम से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन जिसे O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इट शोज ऑक्सीजन के 2 परमाणु यानी 2 एटम्स मिलकर के 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी तरह से ओजोन जिसे O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये शो करता है कि ओजोन के 3 एटम्स मिलकर के 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन बनाते हैं। सो here are the atomicity of some elements। जैसे अभी हमने समझा ऑर्गन जिसे हम Ar से रिप्रेजेंट करते हैं वो मोनो एटॉमिक होता है, मतलब एक एटम मिलकर के एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हीलियम मोनो एटॉमिक होता है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होता है, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होता है, क्लोरीन डाई एटॉमिक होता है, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है एंड सल्फर पॉली एटॉमिक होता है। सो दीज आर द एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स एंड ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स यानी अधातु हैं। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट में जो नीचे नंबर होता है वो उसकी एटोमिसिटी को शो करता है। जैसे O2 में 2 है, ओजोन में O3 है, N2 यानी नाइट्रोजन में 2 है। नाउ मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड। अभी तक हमने समझा कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब कंपाउंड जो कि एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं चलिए समझ लेते हैं। तो कंपाउंड वाटर जो कि कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट का, तो हाइड्रोजन के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिल करके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अमोनिया NH3 जो कि जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसमें कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करते हैं। नाउ आयन। आयन अभी तक हमने समझा कि परमाणु यानी एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स या आयन बनाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं आयन क्या होते हैं। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। जब मेटल या नॉन मेटल कंटेन करते हैं आवेश को और मेटल एंड नॉन मेटल जब मिल करके कंपाउंड बनाते हैं यानी यौगिक बनाते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है
वो शो करता है आयंस को। जैसे जब सोडियम एंड क्लोरीन मिल करके NaCl बनाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में चार्ज होता है, बिकॉज Na में पॉजिटिव चार्ज होता है एंड Cl में नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड बनता है। NaCl किस तरह से बनता है आपने प्रीवियस क्लासेस में समझा था। जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो यानी जब अम्ल क्षार के साथ मिलता है तो ये लवण यानी NaCl बनाते हैं। NaCl में Na पॉजिटिव चार्ज होता है एंड Cl नेगेटिव चार्ज होता है। जिस तरह से हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आवेश होता है एंड Cl में नेगेटिव आवेश होता है, Na में पॉजिटिव चार्ज होता है एंड OH में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से NaCl न्यूट्रल हो जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में। तो इन्हीं को आयंस कहते हैं। नाउ आयनिक सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स। सोडियम को पॉजिटिव सिंगल चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम में भी पॉजिटिव सिंगल चार्ज होता है, मैग्नीशियम में डबल चार्ज होता है यानी +2 चार्ज होता है, ऑक्साइड में -2 चार्ज होता है, क्लोरीन में सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्राइड में सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से ये चार्ज हैं जो डिनोट करते हैं कि किसी एलिमेंट्स में पॉजिटिव चार्ज कितने हैं एंड नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, एंड कंपाउंड में भी जो चार्ज है वो एलिमेंट्स के चार्ज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। सो एटम्स मिलकर के या तो आयन बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।